देयर आर 6 गाइडलाइंस दैट कैन इम्प्रूव योर इंटरव्यूइंग स्किल्स, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं. द बेस्ट जज अमंगस्ट यू इज़ योर सेल्फ. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आंसर दिस क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. और आपको दो चीज़ें देखनी होंगी, स्टैमर या फिलर. इफ़ यूर स्टैमरिंग देन यूर टॉकिंग फास्टर देन यू कैन थिंक. और अगर आप फिलर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप जल्दी से बात मुकम्मल करने की कोशिश में हैं. तो इसलिए ये दो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, और साथ ही साथ ये आपके मैसेज जो आप देना चाह रहे होते हैं उसको डिस्टॉर्ट करती हैं. Try to eliminate these factors, then only those guidelines would be effective. The first guideline is to write a script. Ab, how can you know about your interview beforehand? In every interview, there are some generic questions that are asked by every candidate regardless of their position. उसमें से कुछ generic questions होते हैं, tell me something about yourself, where do you see yourself in 5 years, and why are you leaving your previous company? अब इन जेनेरिक सवाल का मकसद क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस चेक की जाए. तो आप जब इन सवालों के या इन जैसे सवालों का जवाब बना रहे हों तो एक बात जहन में रखें कि 45 सेकंड से ज़्यादा ये कंज्यूम ना करें टाइम. साथ ही साथ ये 3 एलिमेंट्स को आप जहन में रखें जब आप आंसर ड्राफ्ट कर रहे हों. The second tip is to throw negativity out of the window. Now, जब भी आप वो एक स्क्रिप्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपको ये जहन में रखना है कि कोई भी ऐसा जवाब ना दीजिए जिससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े या नेगेटिविटी आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हो. इंटरव्यूअर के पास बहुत कम टाइम होता है और इंटरव्यूअर का काम ये होता है कि कोई गलती निकाले बजाय कोई अच्छाई ढूंढे, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपनी सीवी में सारी तारीफ़ें मेंशन की हुई होती हैं, और अगर आपकी कोई अच्छाई है तो वो इसको वे आउट नहीं करेगा कि अच्छाई ज़्यादा है या बुराई ज़्यादा है. वो ये सिर्फ आपकी बुराई पे फोकस करेगा कि हाँ आप गलती करेंगे और क्या आप में गलत है. तो आपको सबसे पहले ये फोकस करना है कि आपको कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है. जब आप स्क्रिप्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ये रहे कि जैसे जवाब आपसे ये पूछा जाए कि आप अपनी कंपनी क्यों स्विच कर रहे हैं, बजाय आप कंपनी की बुराई करें या अपने सीनियर या सबॉर्डिनेट्स की करें. उससे बेहतर है आप ये बताएं कि आप एम्बिशियस हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप आगे और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं जिसकी वजह से आप स्विच करना चाह रहे हैं. ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे वो सवाल करेगा ताकि वो आप कोई एक नेगेटिव बात करें और उससे आपकी एक पर्सनालिटी में कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट हो जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया जाए. Your first impression is your last impression, लेकिन your first appearance is your first impression. तो आपको अपनी appearance पे बहुत फोकस करना है और आपको कोशिश करनी है कि अपनी appearance ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखें और कंट्रोवर्शियल ड्रेसिंग ना करें. जो आप कहें कि जैसे ब्राइट कलर्स हो गए, रेड, मरून, उनको अवॉइड करें. ब्लू, वाइट, टैन आर सेफ कलर्स टू गो विद. एंड वेयर ऑक्सफर्ड, डोंट वेयर एनी पैटर्न्ड शूज़ या फिर अलग तरीके के. गो विद ब्राउन और ब्लैक, क्योंकि इट्स बेटर टू प्ले सेफ रैदर देन गो रिस्की ओवर हियर. क्योंकि आपको ज़्यादातर ऐसी ड्रेसिंग करनी है जो लाइकेबल हो, जो लोगों को समझ आए. अगर आप ऐसी ड्रेसिंग करें जो बहुत ज़्यादा डिविएंट है लेकिन बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, लेकिन वो शायद ना चले, क्योंकि वो आगे वाला अगर इंसान को फैशन सेंस ना हो तो वो शायद उसको समझ ही नहीं आया आपने इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जो आपने पहने. तो इट्स बेटर टू प्ले सेफ. यू शुड नो अबाउट योर कंपनी. सिंपल गूगल सर्च भी आपको बहुत कुछ बता देता है कंपनी के बारे में. और उन आजकल हर बड़ी कंपनी की अपनी एक वेबसाइट होती है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ होता है और उनके एरिया ऑफ ऑपरेशंस के बारे में लिखा होता है, कौन मालिक हैं एंड वेयर इज़ इट हेडिंग टूवर्ड्स इट. अब जैसे अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक बैठते हैं इंटरव्यू में तो आप उस तरह जवाब नहीं दे पाएंगे अगर आपको जब पता होगा वो कंपनी क्या करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक इंजीनियरिंग कंपनी है तो यू आर मोस्ट लाइकली टू सिट विद पीपल हु हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और उन्होंने एमबीए करके अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है. तो आपको पता होना चाहिए कि एक इंजीनियर की मेंटालिटी क्या होगी. तो यू विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू द कंपनी दैट यू आर इंटरव्यूइंग फॉर, अगर आपको पता हो वो कंपनी क्या करती है. तो इट्स रियली गुड दैट यू स्टडी अबाउट द कंपनी. नो योर रोल. आपको अपने रोल का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी
और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा। बिलफर्स, आप अगर सेल्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसका इंटरव्यू है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक एक्सट्रोवर्ट आदमी को ढूंढ रहे होंगे जो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा हो और उसकी उर्दू और इंग्लिश दोनों में वो महारत रखता हो। इसी तरह वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उसको छोटे मोटे एब्रिवेशंस और जार्गन्स पता हों, जैसे SKU हो गया, सेल्स में यूज़ होता है। इसी तरह अगर आप HR में कर रहे हैं तो उनको ऐसा आदमी ढूंढ रहे होंगे जो एम्पैथेटिक हो, जो दूसरे के एहसासात को समझ सके और उनको हैंडल कर सके। तो आपको अपने जॉब रोल पता होगा तो आप उसी तरह अपने आप को ढल सकेंगे इंटरव्यू के लिहाज से। पॉजिटिविटी, ये एक बहुत अहम रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू में। अगर आपने इस टूल को सही से यूज़ किया तो आप कह लें कि आपका इंटरव्यू यकीनन अच्छा होगा और आप पास भी कर लेंगे। वजह यह है कि हम ऑप्टिमिस्टिक लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पेसिमिस्टिक लोगों की तरफ हम नहीं होते हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर में वही बंदा कामयाब होता है जो वो कहता है जो लोग सुनना चाहते हैं, वो नहीं जो लोग नहीं सुनना चाहते। हार्श रियलिटीज़ को बयान करना ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन एक इंटरव्यू स्टेज पे आपको अपनी अप्रोच पॉजिटिव ही रखनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए और दिखाने के लिए। और अगर आप कोई नेगेटिव थॉट या आप कोई कंट्रोवर्शियल थॉट बीच में डाल दें तो उसके लिए आपको एक ओपन एनवायरनमेंट और एक अनलिमिटेड टाइम एक्सेस चाहिए होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही से समझाने के लिए। तो बेहतर है आप पॉजिटिव बातें करें, और इससे पॉजिटिव लोग ज़्यादा लाइकेबल होते हैं, लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। इफ़ यू फॉलो ऑल ऑफ दीज स्टेप्स, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप एक अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और आपको सारे एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आप कोशिश करें कि आप वो अपनी स्क्रिप्ट में इंटीग्रेट कर सकें, क्योंकि वो एक बहुत आसान तरीका होगा उसको यूज़ करने का, बनिस्बत कि आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इंटरव्यू देंगे तो कुछ ना कुछ आप भूल ही जाएंगे। तो कोशिश करें जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं जितनी हो सकें वो अपनी स्क्रिप्ट में इंटीग्रेट कर सकें ताकि वो खुद ब खुद रिफ्लेक्ट कर जाएं।